अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? सो फाइनली आप लोगों की CHP जो है वो आ गई एंड एज़ यूजुअल IBA आजकल मतलब पिछले साल से IBA जो है वो सरप्राइज़ देती आ रही है और ये सरप्राइज़ स्टूडेंट्स को अच्छे लगते भी हैं और नहीं भी लगते। बाय द वे इस वीडियो में मैं आप लोगों को CHP की पूरी डिटेल दूंगा। CHP में ऑब्वियसली जो पूरा एक जो बनाया हुआ उन्होंने पोस्टर वो उसकी भी डिटेल, उसके अलावा जो डिटेल्स हैं आप लोगों की सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, वेटेज क्या होगा उनका, फॉर्म कैसे फिल होंगे और उसके बाद फॉर्म अगर इशू आ रहा है वो कैसे मतलब डील करना है। उसके बाद ये है कि भाई आप लोगों की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफ़िकल्ट लेवल कितनी है, उसके बाद जो बेसिक जो प्रिपरेशन है और उसके बाद जो आप लोगों का क्राइटेरिया है वो कैसे सिलेक्शन का। सो हम आप लोगों को बताते हैं और बस थोड़ा गौर से सुनना है। और क्योंकि अगर आप लोग CHP के एक्सपायरेंट हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि CHP की जो लास्ट डेट है आप लोगों ने देखा होगा 7 अक्टूबर है और टेस्ट डेट जो आप लोगों की 15 अक्टूबर है। डेट एक्सटेंशन का जब बात आती है तो ज़्यादातर डेट एक्सटेंड होती है, मगर मैं आपको बता दूं पिछली बार जो इनका टेस्ट हुआ था उनके लिए इन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं की थी। सो आप लोगों ने 15 अक्टूबर तक ही रेडी रहना है, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई प्रिपरेशन वगैरह की, तो उससे पहले कुछ और चीज़ें सुन लो, ठीक है ना। सबसे पहली फॉर्म जो है आप लोगों का जो ऑनलाइन फॉर्म है फिल होगा और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे 2-4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने CHP 2024 पे या 2023 का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे लगाएंगे CHP। PhD प्रोग्राम और भी आ जाएंगे मगर उसी पे लगाना है जो CHP वाला होगा, ठीक है। अच्छा, डोंट वरी, फॉर्म की वीडियो भी हम लोग 1-2 दिन में आप लोगों को दे देंगे, अभी तक कट नहीं करें। फॉर्म CHP का बड़ा क्रिटिकल होता है, वो फाउंडेशन जैसा फॉर्म या दूसरे तरीके से फॉर्म जो होते हैं उनके जैसा फॉर्म नहीं होता है। CHP का फॉर्म बड़ा क्रिटिकल होता है। CHP का फॉर्म बड़े अच्छे तरीके से आराम से फिल कीजिए एंड आई वुड रिक्वेस्ट ये जो फॉर्म है वो आप लोगों ने थोड़ा जल्दी फिल कर लेना है। जितनी आप लोग लेट करेंगे, ऑब्वियसली 7 अक्टूबर लेट है, मतलब लास्ट डेट है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कम से कम भी 2 अक्टूबर से पहले आप लोगों ने फॉर्म फिल कर देना है, मेरी बात मान लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या होता है कि जो रश करते हैं स्टूडेंट ज़्यादा, फिर जो वेबसाइट है वो मतलब ज़्यादा रश हो जाती है उस पर, तो ऑब्वियसली वेबसाइट मतलब हैंग होना स्टार्ट कर देती है। सो आप लोगों का PC या आप लोगों का जो मोबाइल फ़ोन हैं वो बहुत कम चलना, वर्किंग में मतलब कम आ रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म कोशिश करें लैपटॉप से फिल करने की, ठीक है, या PC से फिल करने की, तो कोशिश करें वहाँ से करें, ठीक है। मोबाइल से कभी कभार थोड़े बहुत फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ में आप लोग ये मेक श्योर करनी है। अच्छा, अब बात ऑब्वियसली आ रही है कि भाई अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। अप्लाई आप लोग देखो, एक तो पोस्टर में ना सारा लिखा हुआ है, पोस्टर में सारी चीज़ें लिखी हुई है और सारी चीज़ें डिफाइंड है पोस्टर में, और सारा पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आप एलिजिबल जो है 2021, 22 और 23 में जिन्होंने इंटर किया है, इंटर आपने 23 में किया है, अगर अवेटिंग रिजल्ट है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 23 में किया, कुछ बोर्ड्स ऐसे कराची जैसे बोर्ड है, एक स्टूडेंट क्या आ रहे थे कि भाई जो रिज़ल्ट है अभी तक नहीं आया, इंटर कर लिए कंप्लीट, अभी तक नहीं आया, तो वो इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा, आप लोग मतलब कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आती है कि भाई सिलेक्ट कितने होंगे। देखिए स्टूडेंट सिलेक्ट 250 होंगे, जस्ट पहले 500 किए थे, 300 थे, अब 250 हैं, ओनली 250 है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये फुल्ली फंडेड है। फुल्ली फंडेड नहीं है, पहली बात तो ये। फुल्ली फंडेड से मुराद क्या होता है, आपकी हॉस्टल फ़ी भी उसी में होगी और स्टाइपेंड भी आपको 4 साल के लिए मिलता रहेगा, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है केस, मैं बताता हूँ आपको। जब आप लोग CHP से जैसे टेस्ट दिया आप लोगों ने क्या किया कि 250 पूरे आप लोग सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद जो फाउंडेशन सेमेस्टर चलता है आप लोगों का, मतलब ये जो सेमेस्टर एक ज़ीरो सेमेस्टर के नाम से चलता है, वो सेमेस्टर आप लोगों के लिए एज अ ज़ीरो सेमेस्टर है, फाउंडेशन सेमेस्टर कहलाता है। अब वो सेमेस्टर आप लोगों को बहुत बड़ा ऐसा समझें कि पॉलिश करता है। अब उस सेमेस्टर में आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और ICT पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब ये सेमेस्टर में इस सेमेस्टर में आप लोगों को ये पढ़ा के और टेस्ट भी लेते हैं। पहला एक मिड होगा, उसके बाद पहला एक ही मिड होगा, उसके बाद आप लोगों को फाइनल होगा। अब ये पूरी CGPA क्राइटेरिया होगा। अब टोटल करके, अब टोटल में से वहाँ पे देखें 35% लिखा हुआ है। टोटल में से जो 100 है, 100 तो जो टॉप 100 होंगे उन्हीं को फ़ी वेवर, कंप्लीट फ़ी वेवर है। कंप्लीट फ़ी वेवर से मुराद ही है कि जो आपकी फ़ी है, BBA की फ़ी है या CS की है, B.Ed की है, किसी की भी है, इलेक्ट्रिकल की है, किसी की भी फ़ी अगर है, वो आपको फ़ी माफ़ कर देंगे अगर टॉप 100 पे आते हैं, ठीक है। फ़ी आपकी माफ़ होगी। हॉस्टल अगर आपको चाहिए वो आपको भरना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद मेस वगैरह का सारा आपको भरना होगा, स्टाइपेंड भी नहीं देंगे।
ड्यूरिंग 0 सेमेस्टर आप लोगों को स्टाइपेंड 4000 मिलेगा, 3 महीने चले 4 महीने चले 4000 का स्टाइपेंड है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि उसमें एक और बात लिखी हुई है बड़ी कमाल की कि भाई हॉस्टल आप लोगों को अब अवेल नहीं दे रहा, मतलब अवेलेबिलिटी हॉस्टल की नहीं है आप लोगों के लिए, मगर अगर आप हॉस्टल अवेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर प्राइवेट हॉस्टल अवेल कर रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं आप लोग, तो वो उनके लिए जो बाहर से आ रहे हैं सक्खर में रहने के लिए, तो उनके लिए 5000 एक्स्ट्रा से फॉर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स वो आपको देंगे। स्टाइपेंड 4000 आपकी अलग है, 5000 अलग है। इस पोस्टर से मुराद यही निकल रही है, ठीक है ना, इस पोस्टर से मुराद यही है, बाकी आगे जाके बातें कुछ और निकलें वो अलग बात है, ठीक है ना। इस पोस्टर से मुराद ये निकल रहा है, ठीक। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 35% जो वहाँ पे लिखा हुआ है, देखें 100 हो गया, अब 25 मतलब 250 जो है स्टूडेंट्स पास हुए। अब 250 का 35% कर लो आप लोग, 250 का 35% कर लो, जो 2.2 से उठाएंगे ऊपर सारे के सारे उनको डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगी, डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगी। डिपार्टमेंट आप लोगों को खुद को चूज़ करना होगा। मैं वही बात फिर से करूँगा आप लोगों के लिए कि जो डिपार्टमेंट है बड़ी क्लियर तरीके से चूज़ कीजिएगा। STHP में आप लोग अभी ऐसा ना हो कि पहले होता था कि STHP में डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया, अगर आप आगे पास ना हो पाए या पास हो गए आप लोग तो डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा बहुत एक्टिव आप लोगों ने रहना है, ठीक है ना, एक्टिव थोड़ा बहुत रहना है कि डिपार्टमेंट ऑलरेडी बहुत गौर से अच्छे तरीके से चूज़ कर लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरे इधर लिखा हुआ है सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स की, भाई आप लोगों की जो टेस्ट निकलेगी STHP की, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी टेस्ट के लिए सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK एंड IQ दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी। पहले पॉलिसी नहीं थी। अभी IBA जैसा कि आजकल सरप्राइज़ दे रही है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके सिर्फ मैथ्स इंग्लिश आ जाए, तो वो अलग बात है, ठीक है ना, हमारा इसमें कोई नहीं है। मगर जो पॉलिसी इन्होंने निकाली है, रिटन जो पॉलिसी निकाली है, रिटन पॉलिसी के मुताबिक 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK एंड IQ। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन IQ एंड 10 क्वेश्चन GK के। तो ऐसा इनका सिलेबस बनेगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पूरे, हर MCQs के लिए 1 मिनट होगा, तो 100 क्वेश्चन तो 100 मिनट होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और आता है आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग। भाई देखो पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, होप्स हो कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस बार भी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप लोगों के लिए और चांसेस हैं। चांसेस क्या, कंपटीशन है। अब कंपटीशन से एक और भी मुराद में आप लोगों को कि सिलेक्शन जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया था, सिलेक्शन क्राइटेरिया STHP का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, देखो सबसे पहले कि कभी कभार 60 वाले 60 मार्क्स वाले बच्चे पास नहीं हो पाते, 30 वाले पास हो पाते हैं, और 60 वाले रोले डालते फिरते हैं कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो। ऐसा नहीं है, इनके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है। भाई आपका स्कोर भी देखा जाता है, स्कोर के साथ साथ आपका एरिया, आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन से हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन एरिया एज वेल। उसके बाद आपके बजट कितना है, कि ऐसा तो नहीं है कि 4 एसियाँ लगी हुई हैं, बाबा के 3 लाख सैलरी है, तो आपको STHP क्यों मिले, वाई स्कॉलरशिप, हाँ वाई यू नीडेड स्कॉलरशिप, आपने अप्लाई क्यों किया, हिम्मत कैसे किया ना, चलें खैर है। सो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके बाद में ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या है कि भाई फॉर्म STHP के इसलिए बड़ा क्रिटिकल होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक और बात होती है कि फॉर्म फिल कैसे करना है। प्लीज़ तुक्के के साथ स्टार्ट ना हो जाएं, जल्दबाजी ना करें। 1-2 दिन में फॉर्म का पूरा पैटर्न आप लोगों को करके हम भेज देंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह फॉर्म के लिए अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद एक और भी लेवल है कि भाई डिफ़िकल्टी लेवल है ना, भाई डिफ़िकल्टी लेवल STHP की आज तक जितना है तो STHP डिफ़िकल्ट आता है। IB के 3 टेस्ट होती हैं, डायरेक्टर्स होती है, फाउंडेशन है और STHP है। तो इन सारों में से जो डिफ़िकल्ट होती है वो STHP होती है, और STHP को आसान नहीं समझना है, इसलिए कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और स्कॉलरशिप में बच्चे हमें अच्छे चाहिए, ठीक है ना, मतलब जिनका बैकग्राउंड जो बड़ा अच्छा हो, ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि भाई प्रिपरेशन का, भाई देखो सबसे पहली बात ये है कि प्रिपरेशन के लिए आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि बच्चा खुद अगर करे तो वो कर सकता है। हमारी तरफ से फ्री लेक्चर्स भी हैं, हमारी तरफ से YouTube पे पड़ा हुआ सारा मटेरियल है, इवन हमारी तरफ से एक पूरा बना हुआ है कि भाई वहाँ पे आप लोग वर्कशीट वगैरह सॉल्व करें, हर चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। सो गो फॉर दैट। हाँ, क्योंकि STHP है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग अगर हमारी क्लासेस लेनी है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह से 9th या 11th ऑफ सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगी। 40 डेज़ का हमारा कोर्स है। अब इस 40 डेज़ के लिए आप लोग मैं चूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप गिवन पे आप लोग मतलब व्हाट्सएप करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ़ी हमारी बाय द वे थोड़ी हाई होती है, इस बार STHP को देखते हुए स्कॉलरशिप है, इसलिए हम लोगों ने फ़ी थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा ही डिक्रीज़ कर दी है। ऑनलाइन क्लासेस की फ़ी 4000 है 4 सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए जस्ट 1000 रखा है। फ़िज़िकल के लिए हमारा जो है वो 6000 है, क्योंकि फ़िज़िकल में दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं,
तो फ़ी एज हमारी 4000 होती है, जो 2000 ऊपर रखा है हम लोगों ने वो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस स्कूल के, और उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स की सैलरीज वगैरह का जो होता है वो पैकेज थोड़ा हाई होता है, तो वो सारा मेंटेन उधर ही होता है, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें अब फिजिकल के लिए 6000 है, जो कि हमारा सेंट मैरीज हाई स्कूल में चलती है, नियर ब्लड बैंक हॉस्पिटल, नेशनल बैंक पाकिस्तान सखर में होती है, ईदगाह रोड पे, नीम की झाड़ी के करीब है, ठीक है। इधर क्लासेस हमारी चलती हैं। ऑनलाइन हम आप लोगों की जूम पे चलती हैं और कोई डिफ़िकल्टी खतरा वगैरह नहीं है, ऑनलाइन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। अगर ये क्वेश्चन है आप लोगों के भाई 40 डेज़ में कैसे होगा, तो हम लोग चला चुके हैं। अगर ये करना है कि भाई फिर भी कैसे होगा, तो बैठ जाओ घर में। कैसे होगा क्या मतलब यार, आप आ जाओगे, कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलेगा। 40 दिन में हम लोग कोर्स पूरा करते हैं एंड 4 सालों से काम कर रहे हैं, 4.5 से 5 सालों से, तो ऑब्वियसली हम कुछ कर रहे हैं तो मतलब ट्रस्ट बिल्डअप किया हुआ है ना, तो ट्रस्ट ऐसे बिल्डअप नहीं होता, हम कुछ कर रहे हैं तो हो रहा है, ठीक है ना। सो प्लीज़ फॉर द मतलब मेक श्योर फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद ये है कि भाई क्राइटेरिया देखो, टेस्ट क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि भाई आप लोग पास कैसे होते हो। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ उठाने ज़रूर मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में 0 आ गया, दूसरों में आप लोग 100% आप उठा लिए तो आप लोग पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर सब्जेक्ट में आप लोग क्राइटेरिया उठाना होगा। माई काइंड एंड हम्बल सजेशन फॉर यू इज़ दैट कि मैथ्स और इंग्लिश को अच्छा फोकस करें, क्योंकि 40 के 80 मार्क्स का ये होता है। अगर जीके आईक्यू आ जाए तो 10 को होता है, जीके आईक्यू पे थोड़ा बहुत अच्छा सही फोकस करें, मगर ज़्यादा जो है आप लोग 80-90% जो है मैथ्स और इंग्लिश पे दें। बाकी जीके आईक्यू को दें, डेली 1 घंटा जीके आईक्यू को ज़रूर दें, बाकी 3-3 घंटे 2-2 घंटे आप लोग मैथ्स आईक्यू को दें, सॉरी मैथ्स इंग्लिश को दें। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। क्लास लेनी है आप लोगों को तो प्लीज़ व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए ही हम लोग इधर हैं। और ऑब्वियसली हम लोग ये चला रहे हैं, ट्रस्ट बिल्डअप किया हुआ है। मी अकेडमी एज अ नेम ऑफ ब्रांड, सो दैट्स वाई इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हार्डशिप्स एंड रात दिन जो मेहनत कर रहे होते हैं, वीकली टेस्ट अलग ले रहे होते हैं, मॉक टेस्ट अलग ले रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जब तक मी अकेडमी की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए तब तक आप लोगों ने किसी और पे बिलीव नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मी अकेडमी माशाल्लाह थोड़ा ग्राफ ऊपर आ गया तो लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे होते हैं, मगर मी अकेडमी का रेफरेंस देके ऐसा नहीं होता। मी अकेडमी के पेज पे देखें, मेरे मुंह से सुने तो वो आप मानिए। किसी के रेफरेंस से बात आ गई कि मी अकेडमी ने कहा है तो 2 सब्जेक्ट हैं सिर्फ मिसाल के तौर पे, प्लीज़ हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। हम जो कह रहे हैं जो डाउट बेस पे भी होती है तो भी आपको बता देते हैं कि भाई डाउट बेस पे है, ये हो सकता है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं। 100% श्योरिटी होती है, वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जो क्वेश्चन हो आप हमसे पूछिए, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की क्वेरीज इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। डन हो गया, थैंक यू सो मच, हमेशा फैमिली के साथ रहें, थैंक यू।